हेलो फिक्शन लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल एहसास नामा माइक एंड स्क्रिप्ट। और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ रिबॉर्न फॉर हिज ऑब्सेशन, अ न्यू स्टोरी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड 1। दिल्ली, दोपहर 2 बजे। सड़क पर 19-20 साल की एक लड़की सिदाक्षी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। चेहरा पूरा लाल, दोनों गालों पर उंगलियों के निशान, हाथ से खून बह रहा था। उसे देखकर कोई भी समझ जाता उसे बहुत बड़ी तकलीफ मिली है। रोते हुए सिदाक्षी टूटे स्वर में बुदबुदाई, सब सब बहुत गंदे हैं। गॉड, कोई हमारा नहीं है। हमें नहीं रहना यहाँ पर। आप आप बुला लो हमें। हमें नहीं रहना। सबने हमें बहुत दर्द दिया है। हमें नहीं समझा किसी ने। हमें ही बुरा बना दिया। गॉड जी प्लीज सबको सजा देना और हमें बुला लो। प्लीज प्लीज मुझे नहीं रहना यहाँ पर अब। प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे जीने की हर वजह उससे छीन चुकी हो। गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक वह एक तेज झटके से पीछे उछली और दूर खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराई। भयानक आवाज कांच टूटने की, गेट फटने की चारों तरफ गूंज उठी। कुछ लोग तो वहीं जर हो गए, कुछ घबराकर दौड़ पड़े। ड्राइविंग सीट का गेट टूटकर नीचे गिर गया और सिदाक्षी का आधा शरीर कार से बाहर लटक गया। सिर से खून बह रहा था। उसकी हालत देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते थे, किसी की भी रूह कांप सकती थी। लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस पहुंची। लोगों ने उसे उठाया और अस्पताल ले गए। पुलिस भी वहां मौजूद थी। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर भी उपस्थित था। अनजाने में हुआ हादसा और उसके साहब बड़े आदमी थे जो उसे पैसा देकर बचा सकते थे, जिस कारण ड्राइवर को कोई डर नहीं था। वो तो खुद भी उस लड़की को अस्पताल ले जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते बाद जयपुर, रात 10 बजे। सड़क पर एक बाइक तेज रफ्तार से उड़ी जा रही थी। चालक ने ब्लैक जींस, ब्लैक टॉप, ब्लैक जैकेट, ब्लैक शूज और काले ग्लव्स पहने हुए थे। हेलमेट की वजह से पहचानना मुश्किल था कि ये लड़का है या लड़की। बाइक के पीछे 4-5 गुंडेनुमा लोग उसे फॉलो कर रहे थे। वो उनसे बचकर भाग रही थी। अचानक उनमें से एक ने उसके बाइक के टायर पर गोली मार दी। बाइक सड़क पर घसीटती चली गई। गिरते ही उसका हेलमेट दूर जा गिरा और उसके काले घने बाल लहरा गए और चेहरा सामने आया। वो लड़की सृजा, उम्र कोई 22-23 साल, सांवली रंगत, काली आंखें, तीखे नैन नक्श, कंधे तक काले बाल। गुंडों ने बाइक रोकी और उसकी तरफ बढ़ने लगे। सृजा दर्द के बीच उठकर भागी, क्योंकि उसके बैग में ऐसे सबूत थे जो एक बड़े ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को खत्म कर सकते थे। एक गुंडा चिल्लाया, ए लड़की, रुक जा, वरना मरेगी तू। सबूत दे दे। लेकिन सृजा ने नहीं सुना। वह भागते भागते जंगल वाले एरिया में पहुंच गई। चोटों की वजह से उसकी गति ठहरने लगी थी। वो थकने लगी थी। तभी एक गोली चली और सीधे उसके पेट में लगी। खून का फव्वारा फट पड़ा। वो लड़खड़ाई, लेकिन फिर भी अपने पेट को पकड़कर भागने लगी। खून लगातार बहता जा रहा था और साथ ही कमजोरी बढ़ती जा रही थी और इसका फायदा उठाते हुए गुंडों ने उसे घेर लिया। सृजा गिर पड़ी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक गुंडे ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, हमसे चालाकी करेगी तू? हमारा खेल खत्म करेगी? अब तू खत्म होगी, बहुत बुरी तरह। उसने जोर की लात उसके पेट में मारी और खून का फव्वारा एक बार और फट पड़ा। सृजा चीख उठी,
पर उसकी चीखें सुनने वाले वहीं 5 दरिंदे थे। एक और गुंडा गंदी हंसी के साथ बोला, साली, लड़की होकर मर्दों का मुकाबला करेगी, यही अंजाम होगा, मार दे इसको। पहला बोला, नहीं, पहले मजे लेने दे। और फिर उन 5 ने उसके साथ 3 घंटे तक दुष्कर्म किया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रही, वो चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर कोई नहीं आया। बेहोशी की हालत में पड़ी सृजा जीने की इच्छा खो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि सच उजागर करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसकी कीमत इतनी बड़ी होगी कि उसे जान और इज्जत दोनों देना पड़े। गुंडे हंसते हुए वापस हटे। एक ने बंदूक उठाई और उसके सिर पर गोली चला दी। सब खत्म हो गया। अगर सृजा को पता होता कि उसके काम की कीमत ये है, तो शायद वो पीछे हट चुकी होती। पर अफसोस, अब समय खत्म हो चुका था। उसके चेहरे पर जमे आंसू, घाव, दर्द सब गवाही दे रहे थे कि उसके साथ कितना निर्मम अत्याचार हुआ है। पहले गुंडे ने उसका बैग उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, इसकी गाड़ी ला, सब भस्म करते हैं। दूसरे ने बाइक लाकर पेट्रोल फैलाया और गंदी हंसी हंसते हुए लाइटर जलाकर उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ ही मिनटों में सब जलकर राख हो गया। क्या संबंध है सिदाक्षी और सृजा में? कौन है सृजा और कौन थी सिदाक्षी? क्या तकलीफ थी सिदाक्षी को और क्या सृजा को न्याय मिल सकेगा? जानने के लिए सुने रिबॉर्न फॉर हिज ऑब्सेशन ओनली ऑन एहसासनामा माइक एंड स्क्रिप्ट। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।